जीत के क्या कबाड़ लाएंगे टाइगर जयराम महतो? देखिए, क्या कबाड़ लीजिएगा जीत कबाड़ने के? की बात यहाँ नहीं है, हाँ कबाड़ने की बात नहीं है। हाँ वो खुद ब खुद कबाड़ जाएंगे, हाँ। कबाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। समझ गया ना? अच्छा। वो स्वतः कबाड़ जाएंगे, हम्म। अपने आप कबाड़ जाएंगे। तो जो बोल रहे हैं कि जीत के क्या कबाड़ लेंगे, उन लोगों को क्या चुनौती देनी चाहेंगे महावीर दा? हम तो बोले न कि देखिए, आज वहाँ की जनता जो अच्छा ढंग से उन लोगों का विकास नहीं हुआ है, वो जो करती है क्या टाइगर जयराम महतो जब से अरे विधायक भैया में तब से देखिए, नहीं टाइगर जयराम महतो की बात मत करिए। टाइगर जयराम महतो ने जो कर रहा है ना, उससे खलबली मचा है और नेताओं पर खलबली हो गया है कि एक धुआं हो गया। हाँ, धुआं धुआं हो गया है। हाँ। समझ गए ना? उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे नहीं कर रहे हैं जी। कैसे कहाँ कर रहे हैं? बताइए, बोल तो बोल रहे हैं सुनिए लोग। सुनिए, गरीब गुरबा बच्चा लोगों को, छात्र छात्राओं को पढ़ने की लिखने के हम लिए नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। लेकिन लोग ये भी देखे कि आज तक हमारे 45 वर्ष गुजर गया डुमरी विधानसभा में, नावाडी प्रखंड में आज तक राज्यपाल किसी विधायक ने नहीं लाने का कुवत किया, नहीं ला सका। लेकिन उन्होंने राज्यपाल को यहाँ ला के साबित कर दिया है, उनका अपने पावर को दिखा दिया कि देखिए, डुमरी में 81 में एक विधायक ऐसे भी हैं जो राज्यपाल को अपने धरती पर उतारे, अपने विधानसभा क्षेत्र पर उतारे। और शिक्षा पर उन्होंने फोकस किया, छात्र छात्राओं पर किया है। और डुमरी के माननीय विधायक ऐसा विधायक हैं, आप बुरी स्थिति में उनको आवाज आप दीजिए तो निश्चित तौर पर वो आपको सामने हाजिर हो जाएंगे। बड़े बच्चों बोलते थे कि बिहारी बिहारियों का, झारखंड झारखंडियों का, तो फिर आप लोग बिहार कैसे पहुंच गए? अरे बाबा, तो बिहारी बिहारियों का तो है ही, हाँ। और झारखंड झारखंडियों का है। इसमें तो लोग तो कमेंट कर रहे हैं महाराज। कमेंट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं? सच्चाई है ना। हाँ। बिहार बिहारियों का और झारखंड झारखंडियों का, बंगाल बंगालियों का। फिर बोल रहा है कि बिहार चल गया टाइगर जयराम महतो तो विधायक। हम लोग देखिए, ये राजनीतिक में हमारा एक देश तो एक है ना। हाँ। ये पूरा हिंदुस्तान भारत देश एक है। और और कैसे बोल रहा है कि नहीं काम कर रहे हैं? देखिए, काम का मतलब है कि देखिए, अभी आप देख डुमरी रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में टाइम ही नहीं दे रहे हैं। कैसे आप तो देखे होंगे कि कह रहे आप लोग थे। तो सोशल मीडिया में तो देख रहे हो ना महाराज। एक मिनट देखिए, यहाँ पर ये तो लगातार शिलान्यास करते रहे। आप देखे होंगे चैनलों के माध्यम में। डुमरी विधानसभा के डुमरी प्रखंड और नावाडी प्रखंड में जाकर क्षेत्र में अपने जगह जगह पर शिलान्यास किए। शिलान्यास करने के बाद ये चुनाव प्रचार में गए हैं। कैसे विकास नहीं हो रहा है? अब तुरंत लोग कहेंगे, विपक्षी लोग की तुरंत विकास हो तो ये संभव होगा? बताइए। अभी मात्र हमारे 81 में एक विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी है, जो पूरे हलचल मच रहा है क्षेत्र में, और इनसे घबराए हुए। जयराम महतो डुमरी क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे, खाली सिर्फ विधायक नहीं दे रहे, बाकी सब दे रहे हैं। कैसे नहीं विधायक दे रहा है? ये जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनका हमेशा क्षेत्र में ही है, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में ही। कैसे नहीं है? कौन कह रहे हैं? आज हम 20 साल हम नहीं देखे क्षेत्र में क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा है और क्या होने वाला है। सो आज हम लोग ऐसे उम्मीदवार को जिताए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, योग्य है, पढ़े लिखे हैं। मतलब इस तरह का उम्मीदवार आज तक चुनाव जीत कर नहीं है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आप देख रहे हैं भूचाल टीवी न्यूज पर। आप देखिए, ऐसे शख्स को पहचानिए जो हमेशा जेएलके पार्टी का समर्थन में रहा, हमेशा मन जेएलके पार्टी के लिए समर्पित रहा। चलिए देख सकते हैं, चश्मा में तो लग रहे हीरो है, लेकिन अब इस चेहरे को देखिए, जो पहचानिए कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बात करते हैं कि आप महावीर दा बिहार चुनाव में पहुंचे थे, वहाँ का क्या मामला था, चेक करते हैं। सबसे पहले जौहर दा, आपको भी जोहार, और तमाम सुनने वाले, देखने वाले तमाम श्रोताओं को और व्यूअर लोगों को, सबको भी जोहार करते हैं। अच्छा महावीर दा, हमको ये बताइए, सबसे पहले घाटशिला विधानसभा में चुनाव था और आप लोग बिहार में दम सर लगाए थे, वहाँ पर पहुँच गए थे पटना, क्या बात है यार? देखिए, हमारे माननीय टाइगर, आपको बताया गया था कि चैनल के माध्यम से कि ये हमारे सिर्फ झारखंड के नेता नहीं हैं, ये पूरे देश के नेता वो में से अब गिनती होने लगे हैं। इनका बुलावा एक हमारे निर्दलीय उम्मीदवार बिहार से विपिन कुमार सर जी, जो वहाँ के मुखिया हैं, जो वैशाली जिले के, बिहार के वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे थे, और उन्होंने इनको आमंत्रित किया और बुलाया गया। और हमारे उम्मीदवार
खास करके हमारे जो विपिन सर जो उम्मीदवार थे, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और एक सशक्त उम्मीदवार उस क्षेत्र बिहार क्षेत्र के वैशाली के, पढ़े लिखे और बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के बहुत अच्छा टीचर्स हैं, और इसको मैथमेटिक्स मस्ती टीचर कहा जाता है, और बहुत ही अच्छे और लोकप्रिय चेहरा है। और हम लोग वहाँ गए, बहुत ही हम लोगों को मान सम्मान किया लोगों ने, बहुत हम बधाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं। लोग आज बिहार और झारखंड की बात करते हैं तो अगर सही पूछा जाए तो हमारा जो खतियान है, और हम 1972 में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं पहले बिहारी हूँ। उसके बाद ना झारखंड 2000 में हमारा अस्तित्व में आया और झारखंड अलग हुआ, तो हम झारखंडी हुए। तो बिहारी मेरा बड़ा भाई है और हम झारखंडी छोटे भाई हैं, और राजनीतिक में ये सब होता रहता है। आप लोग बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े भाषण किया करते थे कि 60-40 नहीं चलेगा, झारखंड झारखंडियों का है, बिहारी बिहारियों का है, तो लेकिन आप लोग बिहार में सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं महाराज। हम लोग एक दिन का टाइम दिए थे, हम लोग एक दिन गए थे 1 तारीख को, मतलब फिर आप लोग बिहार कैसे पहुंच गए हैं? हम लोग 31 तारीख को गए, रात में वहाँ पहुँचे, और फिर सुबह हम लोग का रोड शो था वहाँ पर विपिन सर का। हम लोग रोड शो में पूरे महनार विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किए, और बहुत ही अच्छा इनका माने वर्चस्व रहा क्षेत्र में, और बहुत जल्दी इनका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। और चुनाव बहुत अच्छा रहा, रोमांचक रहा। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव था और आप लोग चल गए बिहार विपिन सर के वहाँ, तो आप लोग कैसे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आप लोग कैसे कवर कीजिएगा, कैसे कवर किए हैं? देखिए, माननीय टाइगर केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार ही नहीं, अगर उनको भारत देश महान है, और हमारे देश में कई तरह के राज्य हैं जहाँ की रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति से भरा पूरा है। तो हम लोग को जहाँ बुलाया जाएगा केंद्रीय अध्यक्ष जी को, तो हम लोग तो जाएंगे उनके साथ में। कई नेता बोल रहे हैं कि अपना झारखंड का घाटशिला विधानसभा छोड़ के लोग वहाँ पे विपिन सर के वहाँ पे चुनाव प्रचार में पहुँच रहे हैं। देखिए, वहाँ से चुनाव प्रचार के बाद वो तुरंत छलांग लगा दिए झारखंड में, बंगाल गए। बंगाल में भी आप देखे होंगे कि बंगाल में भी उनका बुलावा था, गए, बहुत अच्छा उनका भी वहाँ मान सम्मान मिला। और उसके बाद ये घाटशिला में कैंप किए, और हमारे केंद्रीय बड़े नेता लोगों को, जिनको जवाबदेही दिया गया था केंद्रीय अध्यक्ष के माध्यम से, वो लोग कैंपेनिंग किए थे, और डोर टू डोर सभी लोग जा रहे थे। जैसे हमारे वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी वहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे, और हमारे क्या नाम है वो बेबी जी, और जो है सो पूजा जी, और हमारे बहुत तरह के संतोष महतो जी वगैरह जितने, और हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर जो सीनियर हैं, वैसे मैं तो नाम नहीं वाकिफ़ हूँ, लेकिन सभी लोग वहाँ कैंपेनिंग किए, और बहुत ही अच्छा वहाँ का हमको लग रहा है कि सभी लोग तो कैंपेनिंग करें, लेकिन समय पर तो टाइगर जयराम महतो भी जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष थे, वो तो नहीं पहुंचे सुप्रीमो। बहुत ही अच्छे जगह, माने बहुत ही अच्छा समय पर पहुंचे, और 4-5 दिन जो भी है वो अपना क्षेत्र में वो समय दिए। आप देखे अच्छा, लोग कई पार्टी के विरोधी लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो सेवक नहीं है, और कई पार्टी नहीं है, बीजेपी कहती होगी, और हमारे इंडिया गठबंधन के लोग कहते होंगे, और एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं। तो हमारे जयराम कुमार के पार्टी जी जो है ना, ये जेएलकेएम पार्टी, आपको बता दे रहे हैं, आज इनका दृष्टिकोण सिर्फ झारखंड नहीं, अन्य राज्यों में भी, और इनका लक्ष्य है कि देश आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यहाँ पर सभी लोगों को, खास करके झारखंड में यहाँ के समुचित शोषित पीड़ित लोगों को समुचित न्याय, हक, अधिकार, व्यवस्था, शिक्षा, बिजली, सड़क, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने लायक आवास वगैरह के ये मामला, और हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो विस्थापित का मामला है ना, इस सारे मामले को ये उठा रहे हैं, और ये मुखर रूप से रख रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं कि सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी क्षेत्र में सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो करकट्टा जो है, जो मतलब 11 तारीख को जो मतदान था, उसका पहले 10 तारीख को जो बयान दिए थे रात में, सुने थे कि नहीं, कि जेएलकेएम पार्टी के जो टिकट दिया है रामदास मुर्मू को, उसको वोट ना दे, बाकी जो भी पार्टी को वो दे सकते हैं।
देखिए, क्यों बोला हम ऐसा? आपको बोले कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अपना अधिकार है, हक है, वो बोल सकती है, बोलेगी, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आज वो जिस पार्टी में है, जो जातों की बात कर रहे हैं कि कुर्मी अच्छा, जोर से ना कुर्मी कट पार्टी, कट। सुनिए, हाँ। कुर्मी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, है? क्यों नहीं देना चाहिए? कुर्मी पार्टी ये नहीं बोल रहा है। लोकतांत्रिक देश है, किसी जात धर्म विशेष पर थोड़ा चलता है जी लोकतंत्र में, है? जिनका पत्नी होता है वो खुद पति दूसरे पार्टी में वोट कुर्मी देता पार्टी है। बात ये नहीं बोल रहा है टाइगर जयराम मातो जो भी टिकट दिया, टाइगर जयराम मातो जैसे कि अदर पार्टी को अगर दिया है टिकट जो भी प्रत्याशी का, उसको वोट नहीं देना। जयराम मातो जिसका भी टिकट में उसको वोट नहीं देना है। बाकी जो भी पार्टी जैसे बीजेपी का अगर टिकट दिया रहता या जेएमएम तरफ से टिकट दिया था तो उसको वोट करे। जयराम मातो को जो टिकट दिया उसको नहीं वोट करे। ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र में आप सब समझदार है, वो समझ रहे हैं कि इनको कहाँ मत देना है, वो अच्छी तरह से जान चुके हैं। और खास करके घाटशिला उपचुनाव में एनडीए यूपीए के उम्मीदवार घबरा गए हैं, जो हमारे जेल कैंप की स्थिति को देखते हुए। और इस अगले बार के चुनाव में हमारे रामदास मुर्मू जी 8092 मत लाए थे ना, इस बार वो सीधा फाइनल में जाएंगे और उनके सामने कोई नहीं रहेगा, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, और वो सीधा चुनाव जीत रहे हैं। उसी तरह से बिहार में होगा। बिहार के वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीत रहे हैं हमारे विपिन सर। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र हमारा जीत हार में भी चर्चा होगा और जीत में भी चर्चा का हम लोग रहेंगे, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हमारा अगर इस चुनाव में हम विजय हो जाते हैं और जीत जाते हैं तो आने वाले 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा मेरे लिए, मेरे पार्टी के लिए काफ़ी लोकप्रिय रहेगा और अच्छे रहेगा हमारा रिस्पांस। क्या घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो टाइगर जयराम मातो टिकट दिए थे रामदास मुर्मू को, क्या 14 नवंबर को क्या लगता है जीत का लहर दौड़ पाएगा इस बार? हम तो बोल दिए ना, ये कोई नहीं है टक्कर में उनके सामने, और सीधा निकल रहे हैं, चुनाव विजय हो रहे हैं। बाजी और मार पाएगा इस हम बार? सभी कार्यकर्ताओं से भी हम अपील करेंगे कि वो मिठाई और पटाखा की तैयारी करें। तो जश्न जनसंपर्क के दौरान में ही टाइगर रामदास मुर्मू जब जाते थे, टाइगर जयराम मातो जब जाते थे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में दौरा में, तभी लोग खुशी में पटाखा, लोग मिठाई बांटने का स्टार्ट कर दे कि रामदास मुर्मू जीत रहे हैं, लोग ऐसा ही पूरा ये बना तो आप देते हैं इसी से अंदाजा लगा सकते हैं मीडिया साहब कि ये जब चुनाव के दरमियान ही जनता पटाखा फोड़ रही थी, हमको लगता है ना, हम तो नहीं गए, खाली सिर्फ नामांकन के दिन गए थे। आप सोच सकते हैं कि चुनाव वोटिंग भी नहीं हुआ, उसके पूर्व लोग जो है सो माने वोट नहीं हुआ था, उसके पूर्व ही प्रचार में ही लोग पटाखा फोड़ना शुरू कर दिया है। अब तो चुनाव हो चुका है और अब हम लोग विजय जुलूस की तैयारी करेंगे, परिणाम भी बहुत जल्दी आने वाला है, समझ गए, विजय घोषित होंगे रामदास मुर्मू जी। अच्छा, रामदास मुर्मू क्या मतलब क्या बोलिएगा, क्या आप बोलिएगा रामदास मुर्मू? देखिए, रामदास मुर्मू जी एक पढ़े लिखे उम्मीदवार उस क्षेत्र के रहे, और हम समझते फिजिक्स से वो शायद एमएससी किए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा उम्मीदवार मिला है क्षेत्र के लोगों को। अगर जनता उनको चुनाव जिताती है उस क्षेत्र से, तो जिस तरह से 81 में एक हमारे टाइगर जयराम कुमार महतो आज गरज रहे हैं विधानसभा में, तो मुखर रूप से जब हमारे दो टाइगर हो जाएंगे, जब दो टाइगर हो जाएंगे तो विधानसभा में निश्चिंत रूप से जो है सो आवाज़ और बुलंद होगा। और उस क्षेत्र के जो बोले ना कि आज वहाँ ठीक से सड़क की व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ जो है स्वास्थ्य की ठीक से व्यवस्था नहीं है, वैसे सारे चीज़ों को, मामला को मुखर रूप से विधानसभा में रखेंगे। और आपको बोले थे हमारे टाइगर जी जो कितना परसेंट, 75% या कुछ देने की बात किए थे विधायक चुनाव जीतने के बाद, वो जनता के सेवा में समर्पित करेंगे और देंगे, है ना। आप बोल रहे हैं कि दो टाइगर जयराम मातो डुमरी विधानसभा से जीते और फिर एक घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जीतेंगे, तो वो लोग तो विरोधी बोल रहे हैं कि दरमियान वो विकास करने का प्रयास करेंगे। घाटशिला को कैसे देख रहे हैं महावीर दा? घाटशिला देखिए कोई खास विकास का इलाका तो नहीं है, लेकिन बहुत अभी वहाँ सुदूर क्षेत्र में बहुत तरह की समस्याएं हैं, चाहे वह सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, शिक्षा की हो, बहुत तरह की। अच्छा, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ पे किया था घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, एक गांव गया था, वो तो गांव का मेरा नाम याद नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि 50-60 साल हो गया है लेकिन ये रोड अभी जर्जर स्थिति में, और लेकिन 50-60 साल से ये रोड नहीं बना है। ऐसे रोड हम, और ना वहाँ पे एक भी आपको ढलाई मकान दिखा होगा आपको, जहाँ तो
हम तो देख रहे हैं बहुत जगह पे, हम लोग इधर तो बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे एक भी आपको मकान ढलाई को नहीं मिलेगा। देखिए, सब करकट का वहाँ पे इधर और अल्वेस्टर का मिलेगा। एल्वेस्टर का मिलेगा वो तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसीलिए बोले ना कि आज मान लीजिए हमारे झारखंड का अस्तित्व हुए कितना साल हो गया, 24 साल गुजर गया या 23 साल जो भी हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आज मान लीजिए अपने नेमरा गांव को जिस तरह से विकास किए, उस तरह से अगर एक एक पंचायत को भी विकास अगर कर देते ये लोग, बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस की सरकार, तो निश्चित तौर पर अभी तक हम समझते हैं जितने जिला थे कुछ विकास कर जाता। हालांकि विकास हो रहा है, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि विकास भी हो रहा कहाँ है। विकास हो रहा है? कहाँ पे? डुमरी में बोल रहे हैं कि घाटशिला में बोल रहे हैं महाराज? पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और विकास का अंत नहीं होगा। सुन लीजिए, चाहे कोई भी रहे, विकास की गाड़ी चलती रहेगी ये जब तक सूरज चांद रहेगा। लेकिन सरकार में किसी न किसी रूप में कम बेसी होता है, समझ गया ना। चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव का मतलब होता है कि संविधान में बनाया गया चुनाव को प्राकृतिक के अनुसार उसको विघटित करना है। जिस सरकार में ज़्यादा भ्रष्ट हो जाए उसको लोग नकार देता है, जिससे उसका बॉडी ध्वस्त हो जाता है, और बॉडी ध्वस्त हो जाता है तो नए सिरे से फिर बॉडी बनता है। कहने का मतलब विधायक बनते हैं चाहे एमपी बनते हैं और उनकी सरकार होती है और सरकार में नए तरीके से काम होता है। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से कोई भी दल भ्रष्टाचार की सफाया नहीं कर सकते हैं और इसका भी अंत नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ कम और वैसी किया जा सकता है। महावीर दा, जैसे भ्रष्टाचार देखिए, भ्रष्टाचार कहाँ है? चुनाव होता है तो चुनाव में पैसे वाले लोग बहुत पैसे का खेल करते हैं और जिनके पास पैसा, जो उम्मीदवार अच्छे हैं पढ़े लिखे हैं, वैसे लोग पैसे का खेल नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वह चुनाव नहीं जीतता है और जनता मांस मुर्गा दारू में बिक जाती है और जो है सो अपने बहुमूल्य मत को इधर उधर कर देती है दारू मुर्गा में, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और क्षेत्र का विकास नहीं होता है। विकास तभी होगा जब वहाँ अच्छे लोग जाएंगे, अच्छे पढ़े लिखे लोग जाएंगे, तभी उस क्षेत्र का विकास होगा। विकास का मतलब है कि हम विधानसभा में विकास की बात को रखेंगे तो उस पर सरकार अमल करेगी और उसको धरातल पर उतारेगी सरकार। विकास का मतलब यही है। डुमरी में विधायक टाइगर जयराम मातो जीत गए, 1 साल होने वाला है। विकास की गति कितना तेजी से दौड़ रहा है महाराज? आप अभी हम जनता को थोड़ा बताइए। देखिए, आप देखे होंगे दहियारी में शिलान्यास हुआ रोड पीसीसी का, हर पंचायत में शिलान्यास हुआ है, चिरुडी में भी हुआ है, सभी जगह हुआ है। अब 1 साल के दरमियान आप कह दीजिएगा कि यार डुमरी में भी हुआ है, एक ही साल में कहिएगा कि इतना विकास कर दीजिए और उसका शिलान्यास अभी हुआ है। काम होना बाकी है, काम होगा ही। वो तो जो सरकार के प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके तहत नहीं काम होगा। इनका जो काम है वो अपना शिलान्यास कर दिए, शिलान्यास कर दिए, उसके बाद डिपार्टमेंट का काम करना है, डिपार्टमेंट करेंगे, उसका टेंडर होता है, टेंडर के माध्यम से काम होगा। यही तो हो रहा है, तो काम तो होगा ही, विकास तो होगा। लोग बोल रहे हैं कुछ विधायक है। अच्छा महावीर दा, टाइगर जयराम मातो जब विधायक नहीं बने थे उस समय लोग बोल रहे थे 60-40 नहीं चलेगा, झारखंडियों का है, बाहरियों का। लेकिन आजकल जब जयराम मातो विधायक बन गए हैं, ये मंचों में मतलब ये भाषण नहीं देखने को मिल रहा है। अरे बाबा देखिए, पार्टी के नेता लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बात क्या नहीं, बीजेपी नहीं करती है। देखिए लिए इस चुनाव में जेएलकेम पार्टी दूसरे पार्टी जेएलकेम पार्टी को मतलब षड्यंत्र रच रहा है, लोग पैर खींच रहा है लोग डुबाने के लिए। जी एकदम जी। लेकिन ये सफल नहीं होने वाला है। अच्छा, नहीं सफल होने वाला है। कैसे नहीं सफल होगा? हो ही नहीं सकता है। टाइगर उतना माने उसका विल पावर कम थोड़ो है, हो ही नहीं सकता है। कोई तो अपना चेहरा चमकाने के लिए टाइगर के नाम से अनाप शनाप बयान देता है और अनाप शनाप बयान दे के पॉपुलर होना चाहता है। अच्छा, ऐसा नहीं, मतलब जितना लोग अनाप शनाप मतलब जो बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया में, टीवी न्यूज में, तो लोग मतलब पॉपुलर होने के लिए बोल रहे हैं। एकदम। हम तो आप देखे होंगे कि हम पहले थे कांग्रेस में। अच्छा, आप कांग्रेस में थे? हाँ। कांग्रेस में जिला सचिव थे। तो जिला सचिव थे तो हम भी तो विरोध किए थे।
तब पहले कांग्रेस जरा में- सा सुन लीजिए। हाँ। विरोध किए थे, लेकिन विरोध कब किए थे? लोकसभा में हम किए थे। अच्छा। और लोकसभा में विरोध किए थे और सभी लोग बोल रहे थे जय राम कर रहे थे। तो जनता की आवाज थी। तो हम चुनाव में देखे ना कि लोकसभा में ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा ज्यादा वोट लाया। अच्छा ज्यादा बहुमत लाए। हाँ। और बहुमत लाए तो भले चलो भाई, एक अच्छा गरीब नौजवान लड़का इस तरह से आवाज दे रहे हैं तो उनके साथ में सहयोगी बने, खड़ा होने और का मेरा सहयोग दायित्व बने मिला, के, और हाँ। उसको उनके जो जन भावना थी और उनको खरा उतारने का काम हम लोग करेंगे। यही तो है। अच्छा महावीर दा, ये चश्मा आपको बहुत सूट कर रहा है, कहाँ खरीदे हैं? चश्मा कोई बड़का चीज लग रहा है थोड़ा कि महाराज। पूरा अरे ये महंगा तो मारा है। 100 रुपया का चश्मा है महाराज। तो 100 लोग बोल रहे हैं रुपया कि में ऐसा कई गो चश्मा लोग मिल बोल रहे हैं जाएगा। महावीर दा एकदम 4-5 हजार का चश्मा खाली पहनते हैं। बोलने वाले को कोई पकड़ पाइएगा? बोल तो रहे हैं कि बोलने वाले को कोई नहीं पकड़ पाइएगा, जिसको जो बुझाता है वो बोल रहा है। और लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, बोले वो लोकतांत्रिक तरीके से बोले ना। बोलने के लिए कौन मना किया है? कोई किसी को मना नहीं किया है। डुमरी अब तो 4 साल बच गया, विधायक का जो है 1 साल तो बीत गया, 4 साल बच गया। 4 साल में आप लोग ऐसा क्या करने वाले हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो लोग जनता फिर से आपको वोट करे? 4 साल बहुत है, समझ गए ना। किसी ने 20 साल लिया है, किसी ने 15 साल लिया है, किसी ने 15 साल लिया। शिवा महतो जी 15 साल लिए डुमरी विधानसभा में। अच्छा। और हमारे माननीय लालचंद महतो जी ने 15 साल लिए। माननीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी ने 20 साल लिए। तो इनको अभी तो 1 ही साल गुजरा है, 4 साल अभी बहुत समय बचा हुआ है इनके लिए, समझ गए ना। 1 मिनट में भी वो कुछ कर सकते हैं। विकास की बात क्या करते हैं, देख लीजिए सामने। ये विकास की फुलझड़ी लगाना शुरू कर दी है सभी जगह। तो विधानसभा क्षेत्र में शिलान्यास शुरू हो गया है। फुलझड़ी स्टार्ट हो गया लगने का। जी जी जी। तो उन लोग बताइए, जो लोग बोल रहे हैं हमको वो क्या बोल लोग रहे को हैं? क्यों बताएंगे? वो खुद देखे, हाँ। जनता खुद देखे। हाँ। आज सोशल मीडिया का युग हो गया। क्या यार जयराम महतो जी जैसा आदमी अगर आज प्रिंटिंग मीडिया में कहीं उनको देखे हैं क्या? प्रिंटिंग मीडिया किसका है? बड़े घराने, कारपोरेट घराने के लोगों को। गरीब लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता ये लोग। आज सोशल मीडिया यदि नहीं रहता तो सोशल मीडिया नहीं रहता तो हमारा टाइगर विधायक नहीं बन सकता था। हम भी तो चुनाव लड़े थे, लेकिन बोल दिया ये वोट कटवा है। हमारे लोग ही बोलते थे पार्टी के लोग ये वोट कटवा है, लेकिन अब उन्होंने साबित कर दिया कि मैं वोट कटवा नहीं हूँ। अभी भी तो बोल रहे हैं कि लोग मैं जरा वोट कटवा नहीं हूँ, सब डर गया है। और समझ गया ना, अब सब डर गया है उनसे। और सोशल मीडिया सबको तर्क कर दिया। यही तो है कि भारत की असली आज़ादी मिल गया है, सोशल मीडिया। जो हम और आप अभी यहाँ बात कर रहे हैं और तुरंत डाल दिए मोबाइल में, सभी लोग उसको देख रहे हैं। यही तो हमको सबसे बड़ा आर्थिक माने आज़ादी मिला बोलने का। अच्छा है, सोशल मीडिया को हम बधाई देते हैं। ये मोबाइल के युग में सोशल मीडिया को बधाई देते हैं। ये बहुत प्रशंसनीय चीज है। कौन ये पहचानता प्रिंटिंग- महावीर दा को? कौन पहचानता विधायक टाइगर जयराम महतो ना? तो वही तो बोल रहे हैं। हम भी तो 2009 में लड़े थे, हैं? हम भी लड़े थे। कौन प्रिंटिंग मीडिया हमको ऐसा मैंने कुछ बोला? कौन बड़ाई किया? कौन का किया? हम अपने दम पर लड़े, 2-3 चुनाव लड़े थे और टाइगर के साथ हमेशा लड़ाई लड़े। विधानसभा का 2 बार लड़े और लोकसभा का 1 बार लड़े थे चुनाव टेकलाल महतो जी के साथ। अच्छा, जी, तो आज वही चुनाव निर्दलीय इस से। बार आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं? देखिए इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? जब माननीय टाइगर हमको अगर कहीं से टिकट दे देंगे तो टाइगर ही काफ़ी है। उनके क्षेत्र में आना, उनकी चर्चा होना काफ़ी होगा। क्या चीज का चुनाव लड़िएगा? अरे बाबा, चुनाव अभी हम वो नहीं कह सकते हैं कि क्या चीज़ का चुनाव लड़ेंगे। वो तो समय बताएगा। हम उसमें क्यों बता दें? सब यदि सब बोल ही देंगे पॉलिटिक्स में तो फिर ये राजनीतिक का क्या माने रह जाएगा। फिर से तो कोई लोग बोलने लगा कि वोट कटवा तो नहीं है। बोलने दीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। लेकिन सब तो घबरा गए हैं ना वोट कटवा से, हैं? जिसको वोट कटवा कर रहे थे उनसे तो घबरा चुके हैं लोग ना। अब घबरा गए हैं ना, कहाँ हैं? वही तो बोले कि इनका दृष्टिकोण, इस पार्टी का दृष्टिकोण इतना बृहद और इतना अच्छा हो गया है जे जनता की आम आवाम सारी चीज़ों को बहुत पैनी नज़र से ले रहे हैं और बहुत पैनी दृष्टि से देख रहे हैं। चाहे वह आर्थिक दृष्टि हो, सामाजिक दृष्टि हो, न्यायिक दृष्टि हो, सारे चीज़ को ये देख रहे हैं और रख रहे हैं। और ये मुखर होकर रख रहे हैं, जिससे सभी पार्टियां घबरा गई है। और आने वाला दिन 2029 इनके लिए 2029 में बहुत ही लोकप्रिय रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, लोग बोल रहे हैं टाइगर जयराम महतो बंगाल में भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे चुनाव में। देखिए एक ही बात आप बार बार पूछ रहे हैं। हाँ,
हम बंगाल तो में बोल बोले रहे हैं, पूर्णिया सुनिए बंगाल। सुनिए, हाँ। राजनीतिक दल का कोई कहीं से भी उम्मीदवार दे सकता है, दे सकता है। जब झारखंड के लोग बिहार चुनाव प्रचार में जा सकता है, अच्छा, कैसे लगा पूर्णिया में लोग प्यार दिए टाइगर चेरा महतो को? कैसा देखिए, समर्थन था पूर्णिया में? बहुत ही अच्छा इनको मिल रहा है। चाहे वह उड़ीसा हो, पुरुलिया हो, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, चाहे हैदराबाद हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी जाते हैं इनकी भीड़ पैसे की भीड़ नहीं होती है, और बिन बुलाए ये भीड़ आती है, और एक गरीब के बेटा को देखने के लिए आते हैं कि कौन ऐसा कुर्मी महतो नेता उभर गया है जो इतना लोकप्रिय हो गया है। और हमारे ही कुछ लोग उनको गिराने के लिए लगा हुआ है, लेकिन ये संभव नहीं होगा। अब समझ रहा है लोग कि हमको किसको मत देना है, किसको नहीं देना है, राष्ट्रीय पार्टी को देना है या फिर क्षेत्रीय पार्टियों को देना है। आज तभी तो झारखंड में क्षेत्रीय पार्टियों और राष्ट्रीय पार्टियों में अंतर हो रहा है ना। क्षेत्रीय पार्टियों का दृष्टिकोण बहुत वृहद है, जिसके वजह से राष्ट्रीय पार्टियां ध्वस्त हो रही है। चलिए महावीर दा, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने इस तरह की जानकारी ली,